हम इस वक्त शहर दक्षिणी से नासिर जमाल जी के साथ हैं, जो एक मशहूर समाजसेवी हैं और मशहूर नेता भी हैं, जिन्होंने समाजवादी पार्टी के लिए काफ़ी कुछ काम किया है बतौर कार्यकर्ता, और आने वाले 2022 के लिए भी इन्होंने कमर कस रखी है। हो सकता है कि शहर दक्षिणी से इन्हें टिकट मिल जाए और ये एक मजबूत विधायक के तौर पर आगे बढ़ें। लेकिन सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि जो बनारस में विकास के नाम पर राजनीति हो रही है, उसको किस तरीके से देखते हैं और समाजवादी पार्टी ने क्या विकास किया शहर दक्षिणी में, आने वाले समय में क्या इनका प्रोपेगेंडा रहेगा। तो इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर जो समाजवादी पार्टी है किस तरीके से 2022 में चुनाव लड़ेगी और किस पोजीशन पे आएगी। सबसे पहले आपका स्वागत है रिपोर्टर्स पेज में। और आपसे ये जानना चाहेंगे कि वो कौन से ऐसे मुख्य 3 बिंदु हैं जिन पर आप चुनाव लड़ेंगे और 2022 में परचम लहराएंगे। देखिए, पहला तो सबसे ये है कि बनारस में स्वास्थ्य सेवाएं बहुत कमज़ोर हैं, जिनको गरीबों तक सस्ता इलाज पहुंचे, इसके लिए सबसे पहले हम प्राथमिकता पे काम करना चाहेंगे। और हमारे समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, इन्होंने, आपने देखा होगा कि पहले सरकार में जो एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई थी, उसके ज़रिए से गरीब गांव तक पहुंचने की, त्वरित गांव तक एम्बुलेंस पहुंचने का पहला प्रयास किया गया था, जिसमें लोगों को काफ़ी फ़ायदा हुआ था। जिन लोगों को इलाज की ज़रूरत होती थी, तत्काल उनके पास एम्बुलेंस पहुंचती थी और अस्पताल तक पहुंचा दिया जाता था। तो पहला तो ये रहेगा कि स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर की जाएँ। दूसरा ये कि एजुकेशन, जो प्राइवेट स्कूल मनमानी करने लगे हैं, इस पर लगाम लगनी चाहिए और सरकारी स्कूलों को प्राथमिकता के आधार पर उसका स्तर बढ़ाया जाना चाहिए, जिससे कि लोगों को कम खर्च में अच्छी शिक्षा मुहैया कराई जा सके। आप लगातार अपने क्षेत्र में भ्रमण भी करते हैं जी, लोगों से लगातार वार्ता होती है। जनता का क्या मिजाज है? जनता किन चीज़ों को लेकर के भाजपा से नाराज़ है? देखिए, जनता का मिजाज तो बदलाव का बन चुका है। जनता महंगाई से त्रस्त हो चुकी है। आज से 2014 से पहले आपने देखा होगा 390 रुपये का सिलेंडर आता था गैस का, और आज की डेट में 1000 रुपये का सिलेंडर आता है। हर आदमी के बस की बात नहीं रह गई सिलेंडर। और सरसों का तेल, ये 70-80 रुपये किलो बिका करता था, अब ये 200, 250, कहीं कहीं 250 पहुँच गया है। तो लोगों के पकड़ से बाहर निकल गया है घर का खाना। तीसरा ये कि कहीं आने जाने के लिए आप डीजल पेट्रोल भराते थे, उस पर बेइंतहा वृद्धि करके चंद उद्योगपतियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए जनता का खून चूस करके उसका दाम बढ़ा दिया गया। तो ये हर आदमी वहन नहीं कर पा रहा है। बहुत सारे लोग आप देखे होंगे कि अब उन्होंने गाड़ी से चलना छोड़ दिया है। कुछ लोग बाइक से चलने लगे हैं, कुछ लोग टोटो से चलने लगे हैं। तो इसलिए ये अहम मुद्दे जो हैं, इस पर ज़रूर काम करना चाहिए, सरकार को सोचना चाहिए। और हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो माननीय अखिलेश यादव जी इस पर बहुत सारे काम करेंगे, जनता को जिससे राहत मिल सके। भाजपा की तरफ से ये दावे किए जाते हैं कि वो शहर को स्मार्ट बना रहे हैं। इसके लिए तमाम तरह की चीज़ें, जैसे बिजली, पानी और सड़क पे विशेष काम हो रहा है। सड़कें जो हैं दुरुस्त की जा रही हैं, गड्ढा मुक्त की जा रही हैं। इसका दावा किया गया जब से सरकार बनी यूपी में। इसके अलावा जैसे विश्वनाथ कॉरिडोर हो गया, ट्रेड फैसिलिटी सेंटर हो गया, रुद्राक्ष हो गया, इनको लेकर के ये एक इमेज प्रस्तुत कर रहे हैं जनता के सामने कि लगातार विकास हो रहा है और आगे भी होगा। क्या आप इसको विकास मानते हैं? और अगर नहीं मानते हैं तो क्यों नहीं मानते हैं? देखिए, चंद लोगों के लिए विकास किया गया है। रुद्राक्ष सेंटर की आपने बात किया, वो आम आदमी की पकड़ से बाहर है। वहाँ पे जिसको कोई कॉन्क्लेव करना हो, कोई सेमिनार करना हो, वो सिर्फ कारपोरेट के लिए है, जो 3.5 लाख रुपए, 4 लाख रुपए पे करके 2 घंटे के लिए बुक करा सके, वही उसमें फ़ायदा उठा सकता है, अपना प्रोग्राम कर सकता है। लेकिन गरीबों के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया है। कोई भी ऐसी सड़क आप नहीं देखेंगे जो एकदम स्मूथ आप चल के कहीं जा सकें। ज़्यादातर लोगों को इस पिछले 5 साल में आपने देखा होगा कि स्पॉन्डिलाइटिस और स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम हो गया। इसी बनारस में जो लोग बाइक वगैरह से चलते थे, वो गड्ढे में कूद कर उनकी गाड़ियों के ज़रिए उनकी रीढ़ की हड्डी ख़राब हो गई है। उस पर कोई काम नहीं हुआ। जाम का ये हाल है कि आप कहीं जाना हो, पहले जो काम 10-20 मिनट में आप पहुंच जाते थे, अब वहाँ 2-2 घंटे लग रहे हैं। जाम से मुक्ति इस शहर में प्राथमिकता होनी चाहिए। जिस तरीके से शहर के कुछ एरिया को कलर कर दिया गया, बाहरी दीवारों को,
इसको किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि कई बार ये भी देखा गया कि मस्जिद को भी रंगने की कोशिश की गई बादामी कलर से, कांग्रेस कार्यालय को भी रंगने की कोशिश की गई, तो क्या ये कहीं ना कहीं ये दिखाया जा रहा है कि भाजपा भगवा कलर को जो है प्रमोट करना चाह रही है और भगवा कलर से मिलता जुलता रंग देने से जो जनता है वो उनके तरफ खींची चली आएगी। कहीं ना कहीं धर्म और जाति की राजनीति भी हो रही है, क्योंकि यूपी में ऐसा है भी कि जाति की राजनीति यहाँ पे ज़्यादा होती है विकास की अपेक्षा में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से ये काम रहा है कि वो जब भी चुनाव आता है तो वो धर्म के पर्दे के पीछे छुप जाती है। रंगों को जो मकान पे जो करके थोपने की कोशिश की गई वो उसी तरह है जैसे एक साधारण महिला को किसी ब्यूटी पार्लर में ले जा कर के उसका बेहतरीन मेकअप कर दीजिए और उससे 15,000 रुपये ले लीजिए। महिला जब वो बाहर आएगी तो मेकअप में बड़ी हसीन दिखाई देगी, लेकिन जब वो वापस अपना चेहरा धोएगी बेसिन में जा कर के तो उसका जब मेकअप उतर जाएगा तो उसका वही असली चेहरा सामने आ जाएगा। इसी तरह से इन्होंने जो है पेंट करके एक थोपने की कोशिश किया है। इसमें कोई विकास का कोई रोल नहीं है इसमें। हम प्रदेश की राजनीति तो 2022 तक अभी चलेगा, लेकिन हम बात अगर शहर दक्षिणी की करते हैं तो विकास के कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो आपकी सरकार आने के बाद होंगे? देखिए, विकास में तो सबसे अहम ये है कि विकास में शिक्षा जगत का विकास किया जाए, स्वास्थ्य जगत का विकास किया जाए, रोड्स अच्छी की जाए, ट्रैफिक की व्यवस्था सुचारू की जाए और जो लोगों को रोज़गार उजाड़ करके इधर उधर फेंक दिया गया उनको बसाने की प्राथमिकता पे प्रयास किया जाना चाहिए। हर विकास का पैमाना उसकी जनता से तय होता है। अगर जनता उजड़ जाएगी, उसका रोज़गार उजड़ेगा तो विकास को कोई माने नहीं है। बिल्डिंग किसी के काम नहीं आती है। रोज़गार से उसका घर चलता है, कारोबार से उसका घर चलता है, नौकरी से उसका घर चलता है। तो सरकार को सबसे प्राथमिकता पे इस पे काम करना चाहिए कि लोगों को रोज़गार मिल सके। शहर दक्षिणी में बनारसी साड़ी उद्योग से जुड़े काफ़ी व्यापारी हैं, काफ़ी बुनकर हैं, उन पे कितना असर पड़ा है इन बीते 5 सालों में? बुनकरों का तो हमेशा से शोषण होता आया है। माननीय मुलायम सिंह यादव जी के वक्त में एक ऐसी स्कीम लाई गई थी जिसने उनको ऑक्सीजन देने का काम किया। एक फ़िक्स रेट पर बिजली देने का काम किया गया 60 रुपये में। 60 रुपये में जो मज़दूर बीनता था लूम पे, उसको 60 रुपये महीने में बिजली जब मिलती थी तो वो उससे कुछ कमाई कर लेता था और कमाई से उसका घर चलता था। लेकिन इस सरकार ने आम तौर पे जो रेट लागू किया वो इतना ज़्यादा था कि बुनकरों की कमर बिजली देने में ही टूट गई। उनका कारोबार उससे ध्वस्त हुआ। ये थे नासिर जमाल जी हमारे साथ, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से विकास के नाम पर भाजपा लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रही है और समाजवादी पार्टी की अगर सरकार आती है तो किन किन मुद्दों पर काम करेगी। रोजगार, शिक्षा और काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे काम करने की ज़रूरत है और समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद उन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।